हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पीबी शैली के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पीबी शैली पर डिटेल वीडियो उनकी बायोग्राफी एंड मेजर वर्क्स पर बनाए हैं जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, तो उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, तो उसको भी आप देखिए। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पीबी शैली के ऊपर, तो उसको डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। नाउ कम टू द लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स हु सेड। पोइट्री जो है एक रिकॉर्ड है एक बेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट का एंड हैप्पीएस्ट बेस्ट माइंड का। ये किसने कहा है? ए कीट्स, बी आर्नोल्ड, सी शैली, डी वर्ड्सवर्थ। तो ये पता है हम शैली के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉमन है, शैली ने कहा है। ये आपका स्टेटमेंट है, ये शैली ने, इस स्टेटमेंट को शैली ने आपके डिफेंस ऑफ द पोइट्री में कहा है उनके वर्क में। अभी आपको हमको कमेंट सेक्शन बताइएगा जो शैली ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा है, ये इन्होंने किसके वर्क का रिप्लाई दिया है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। आपका राइट आंसर है सी, शैली। शैली ने कहा है अपने वर्क डिफेंस ऑफ पोइट्री में। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज पीबी शैली बॉर्न? 4 नवंबर 1792, 4 जनवरी 1792, 4 जून, ये नहीं यहाँ पे, 4 जून 1892, डी 4 अगस्त 1792। तो शैली का यहाँ पे बर्थ आपका हुआ था, डी इज़ द राइट आंसर, 4 अगस्त 1792 में। ओके, तो हमारे यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर, 4 अगस्त 1792। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, बुक इज़ बेस्ड ऑन गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस पर कौन सी बुक की बेस्ड है? शैली की बेस्ड है कौन सी बुक? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, बी द सेंसी, सी क्वीन मैब, डी नन ऑफ दीज। सी इज़ द राइट आंसर, क्वीन मैब, क्वीन मैब हो जाएगा। ओके, सी इज़ द राइट आंसर, क्वीन मैब। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा विच वॉज प्रोड्यूस्ड in 1821 and published in 1822. It is, ये एक लिरिकल ड्रामा है which was produced in 1821। 1821 में इन्होंने लिखा है जो कि पब्लिश हुआ था 1822 में। ऑप्शंस है यहाँ पर आपके, ए हेलॉस, बी द सेंसी, सी द क्वीन मैप, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, हेलॉस। हेलॉस जो है इनका जीवन काल में लिखा हुआ उनका लास्ट वर्क था, हेलॉस। ओके, तो A is the correct answer. Okay, it is a pastoral elegy on the death of Keats, modeled by Byron, Adonais and Moschus lament for Byron, find it out। ये एक पेस्टोरल एलिजी है, किट्स के ऊपर है, मॉडल जो कि मॉडल है किसके ऊपर? बायन के एडोनाइस पर एंड बायन एडोनाइस पर एंड मॉस्कस की लैमेंट फॉर बायन पर। ये जो शैली ने लिखी है किट्स के ऊपर है, इसका नाम बताना है जो कि आपके मॉडल्ड है बायन एडोनाइस पर एंड मॉस्कस की लैमेंट फॉर बायन पर। तो बताना है कौन सी है किट्स पर इन्होंने लिखी है शैली ने। तो ऑप्शन है यहाँ पर, A Adonais and his magic, B Algerian in country churchyard, C Adonais, D in memoriam। तो राइट आंसर इज सी, एडोनाइस। एडोनाइस जो है उन्होंने किड्स के ऊपर लिखी जो कि एक पेस्टोरल एलिजी है। ओके, मैन इज अ बूस्टफुल क्रिएचर, दिस इज थीम ऑफ वन ऑफ शैलीज वर्क्स, फाइंड आउट। मैन एक बूस्टफुल क्रिएचर है, दिस इज द थीम, ये किस शैली की किस वर्क की थीम है? ए एपिसाइडियंस, ए एपिसाइडियंस, बी ओजाइमेंडियस, सी द सेंसी, डी नन ऑफ दीज। तो ये आपकी थीम किसकी है? बी इज़ द राइट आंसर, ओजाइमेंडियस की। ये आपकी थीम हो गई, मैन इज़ अ बूस्टफुल क्रिएचर। ओके, तो दिस इज़ द थीम ऑफ ओजाइमेंडियस, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, शैली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सैंग्स टुगेदर, हुज कमेंट्स इज। शैली का जो एक सामंजस्य है, उनके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो डीड्स हैं एंड जो उनके थॉट्स हैं, उनका सामंजस्य उनके वर्क में हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो ये कमेंट किसका है शैली के ऊपर, आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस है, ए कॉम्पटन रिकेट, बी स्विनबर्न, सी लॉन्ग, डी एल्बर्ट। बी इज़ द राइट आंसर, स्विनबर्न। स्विनबर्न जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने कहा है? ये स्विनबर्न ने कहा है। ओके, स्विनबर्न ने कहा है, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट,
हाउ मेनी कैंटोस डज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैव? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है इनका वर्क, वो उसमें कितने कैंटोस हैं आपको बताना है। चलिए बताइए। ऑप्शन है ए 12 कैंटोस, बी 13 कैंटोस, सी 14 कैंटोस, डी नो कैंटोस। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो हियर इज द राइट आंसर इज ए 12 कैंटोस होगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। द सेंसी है, सेंसी में आपके कितने करना है आपको, चलिए बताइए। ऑप्शन है ए 3 एक्ट्स, 4 एक्ट्स, 5 एक्ट्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सेंसी में आपके हो जाएंगे, तो हियर इज द करेक्ट आंसर इज सी 5 एक्ट्स। सेंसी में आपके 5 एक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ओडिपस टायरनस स्वैलफुट द टायरेंट इज अ ट्रेजेडी इन। ओडिपस टायरनस जो है एक ट्रेजेडी है कि कितने एक्ट्स की। ओडिपस टायरनस जो ट्रेजेडी है ये कितने एक्ट्स की है बताना है आपको। ऑप्शन है 2 एक्ट्स, 4 एक्ट्स, 3 एक्ट्स, 5 एक्ट्स। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। 2 एक्ट्स का है आपका ये। ओके, 2 एक्ट का हो गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 2 एक्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। शैली मार्क ऑफ एनार्की इज। शैली का जो मार्क ऑफ एनार्की है ये आपका क्या है बताना है। एन एपिक, ए सटायर, नॉवेल, नन ऑफ दीज। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर अ सटायर है ये। ओके, ये एक सटायर है आपका मार्क्स ऑफ एनार्की, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, अ सटायर। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। कौन सी पोएम नेचर वाइज ऑटोबायोग्राफिकल है शैली की इसमें से। ऑप्शन है ए टू अ स्काईलार्क, बी एपिसाइकिडियन, सी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, डी अलास्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी अलास्टर इज अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन नेचर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द नैरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस इज। जो नैरेटिव पोएम है मिस्ट्री एंड सस्पेंस की इनमें से कौन सी है बताना। मिस्ट्री एंड सस्पेंस पर कौन सी नैरेटिव पोएम है शैली की। ऑप्शन है यहाँ पर ए द विच ऑफ एटलस, बी अलास्टर, सी एपिसाइकिडियन, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इज द राइट आंसर द विच ऑफ एटलस। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Julian and Medola reveals the bitter cynicism of Count Medola. This cynicism is reflected closely Lord Byron's views. Julian reflects atheism and faith in potentialities of man. The views Julian is reflected in. तो इसमें कह रहे हैं जूलियन और मेडोलो, काउंट मेडोलो की एक बिटर साइनिसिज्म, कटु निंदक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। यह निंदक प्रवृत्ति लॉर्ड बायरन के विचारों को बारीकी से दर्शाता है। जो है लॉर्ड बायरन की जो व्यूज़ है उनको दिखाता है। और जूलियन जो है वो नास्तिकता, मनुष्य की पोटेंशियलिटीज़ ऑफ मैन, मनुष्य की जो संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है। कौन? जूलियन रिफ्लेक्ट्स द एथेइज्म एंड फेथ इन पोटेंशियल ऑफ मैन, विश्वास को दर्शाता है पोटेंशियल की मैन। व्यूज ऑफ जूलियन इज रिफ्लेक्टेड इन। द व्यू ऑफ जूलियन है वो हमें किसके वर्क में देखने को मिलता है ये रिफ्लेक्शन। बायरन, शैली, कीट्स, कॉलरिज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पता ही होगा शैली हिमसेल्फ, जो कि जूलियन एंड मेडोला की कटु निंदक प्रवृत्ति को प्रकट करता है, एथेइज्म और फेथ ऑफ पोटेंशियल ऑफ मैन को खाता है, दर्शाता है। तो ये हमें शैली के वर्क से में समझ में आता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शैली हिमसेल्फ, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Which year had been a year of happening for Shelley? This year was the year when Alastor was published. Harriet died and Shelley married मैरी गॉडविन। उस ईयर को बताना है जो इसमें शैली के जीवन में काफ़ी हैपनिंग्स हुई, घटनाएं हुई। तो कौन सा ईयर था जो एलास्टर जहाँ पर पब्लिश हुआ था। हैरियट डाइड, उनकी फर्स्ट वाइफ जो हैरियट थी उनकी डेथ हुई थी। शैली मैरिड अगेन विद मैरी गॉडविन, मैरी गॉडविन के साथ उन्होंने फिर से शादी किया था। तो ये आपको बताना है। ईयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से बताइए। चलिए ए 1814, 1815, 1816, 1817। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1816 में ये सारी घटनाएं जो हैपनिंग्स होती हैं शैली की लाइफ में, तो यहाँ पर 1816 पे होती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। विच पोएम इज द ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिस्ट हु सीक्स इन रियलिटी द काउंटर पार्ट ऑफ हिज
आइडियल। कौन सी ट्रेजेडी है जो कि आदर्शवादी को दिखाता है इन रियलिटी, जो कि रियलिटी में, वास्तविकता में अपने आदर्श के प्रतिरूप की तलाश कर रहा है, अपने सीक इन रियलिटी द काउंटर पार्ट ऑफ हिज आइडियल, अपने आइडियल की वास्तविकता में तलाश कर रहा हो। कौन सा वर्क है ऐसे? ऑप्शन है ए अलास्टर, द प्रोमेथस अनबाउंड, सी एपिसाइकेडियन, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए अलास्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका, वास्तविकता में अपने आदर्श के प्रतिरूप की तलाश कर रहता है। तो ये आपका जो हमको ये थीम दिखता है, तो ये आपका अलास्टर आपका राइट आंसर हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द अदर टाइटल ऑफ अलास्टर 1816 में जो अलास्टर आया था, तो का आपको अदर टाइटल बताना है। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, द स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। दिस इज द अदर टाइटल ऑफ अलास्टर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट gentle, the most amiable and the least worldly minded person I ever met, whose words are these and about whom? The most gentle and the most amiable, the least worldly minded person I ever met. इस कमेंट को किसने कहा है और किसके लिए कहा है? ओके, ये बताना है आपके। चलिए ऑप्शंस देखिए। Shelley about Byron, Shelley about Keats, Keats about Shelley, Byron about Shelley। Byron about Shelley, बायरन ने ये शैली के लिए कहा है। ओके, क्या कहा है? द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। तो ये किसके इस वर्ड से? ये बायरन के वर्ड से, और किसके लिए? शैली के। ओके, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर, बायरन अबाउट शैली। चलिए नेक्स्ट, It is the best lyrical drama that shows Shelley's revolutionary aestheticism best. Which one? तो ये एक लिरिकल ड्रामा है जो कि शैली के रेवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी एथेसिज्म हो है, उनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, लिरिकल ड्रामा है, तो शैली की क्रांतिकारी उत्साह को सबसे अच्छे से दर्शाता है। रेवोल्यूशनरी उत्साह जो उनका हो गया वो अच्छे से दर्शाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर A. Prometheus Unbound, B. The Cenci, C. The Revolt of Islam, D. The none of these। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा A. Prometheus Unbound। Prometheus Unbound इज द राइट आंसर। ओके, Prometheus Unbound जो है क्रांतिकारी उत्साह को दर्शाता है, आपके कौन? शैली के वर्क जो है, ओके, दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, एपिसाइकेडियन सेलिब्रेट्स, क्या सेलिब्रेट्स कर रहा है एपिसाइकेडियन? ए फिजिकल लव, उल्टा ही हो गया कुछ, ए फिजिकल लव, बी हेट्रेड, सी ऑप्टिकल लव, डी प्लेटोनिक लव। या डी प्लेटोनिक लव, जो आपका ये एपिसाइकेडियन है, ये आपको प्लेटोनिक लव को दिखाता है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज माई फादर ऑनर्स डिड डिमांड माई फादर्स डेथ। These lines are from a tragedy in blank verse with 5 acts. Identify it। ये जो लाइन्स है, because my father honors did demand my father's death, तो ये जो लाइन है आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? फ्रॉम अ ट्रेजडी, एक ट्रेजडी है जो कि ब्लैंक वर्स में 5 एक्ट्स की वो है शैली की। तो कौन सी आपको बताना है? ऑप्शन है द सेंसी, द क्लाउड, द प्रोमेथस अनबाउंड, डी नन ऑफ दीज। तो ये ए इज द राइट आंसर, ये सेंसी की लाइन है आपकी। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, द सेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इट प्रेजेंट्स प्लेटोनिक लव ऑफ शैली हु स्पीक्स ऑफ इमिलिया विवानी, विच पोएम इज दिस। तो बताना है, प्रेजेंट्स ये एक प्लेटोनिक लव दिखाता है शैली का, स्पीक्स ऑफ एमेलिया विवानी के लिए जो उनका था। विच पोएम इज दिस, कौन सी पोएम है जो एमेलिया विवानी के लिए उनका प्लेटोनिक लव शो करता है, प्रेजेंट करता है। ओके, ऑप्शन है ए द सेंसी, बी एपिसाइकेडियन, सी द प्रोमेथस अनबाउंड, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एपिसाइकेडियन, बी इज द करेक्ट आंसर। एपिसाइकेडियन में उनका एमिलिया विवानी के प्रति प्लेटोनिक लव शो होता है, दिखता है। ओके, आपका बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
विच पोएम इज़ द ट्रेजेडी, आई थिंक ये 2 बार हो गया। ओके, तो आपको पता ही है कौन सी जो वास्तविकता की तलाश दिखाती है, तो ये आपके एलास्टर हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर ए था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर ए राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 2 बार हो गया था। एडोनाइस इज ए थ्रिनोडी ओवर द डेथ ऑफ द पोएट। एडोनाइस किस पोएट के ऊपर थ्रिनोडी है, किस पोएट के डेथ के ऊपर थ्रिनोडी है। थ्रिनोडी क्या हो गया आपका, एलिजी होगी, किसी पोएट के ऊपर एलिजी लिखते हैं तो थ्रिनोडी हो जाएगी। ओके, तो ये पता नहीं किस पोएट के ऊपर एडोनाइस है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है कीट्स, शेली, टेनिसन, कॉलेरिज। तो पता है आपको एडोनाइस शेली ने कीट्स के ऊपर लिखी थी। ओके, तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर, कीट्स। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्स आर फाउंड एंड शेली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर, हुज कमेंट्स इज दिस। वर्ड्स आर फाउंड एंड शेली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर, ये किसका कमेंट है बताना है। ए कॉम्पटन रिकेट, बी हडसन, सी एल्बर्ट, डी लॉन्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, डी इज द राइट आंसर, लॉन्ग। यहाँ पर राइट आंसर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लॉन्ग का। ओके, ऑन हुज ग्रेव आर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम टेम्पेस्ट इंस्क्राइब्ड। टेम्पेस्ट की किसकी ग्रेव में टेम्पेस्ट की ये लाइन इंस्क्राइब्ड है। ओके, तो बताना है नथिंग ऑफ हिम डैट डथ फीड बट डथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो मीन्स क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा है, नथिंग ऑफ हिम, उसमें कुछ भी फीका नहीं है, बट डथ सफर अ सी चेंज, बस जो है उसमें एक समुद्र के समान एक जो सी चेंज है, समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, जो कि बहुत ही रिच और स्ट्रेंज है। तो ये जो लिखा है ये किसकी ग्रेव में लिखा है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए शैली, बी टेनिसन, सी कीट्स, ये लेटर्स उल्टे हो गए हैं, टेनिसन, कीट्स, डी शेक्सपियर। तो राइट आंसर आपको पता है ये हमारे शैली के टॉम पर ये इंस्क्राइब्ड है, ये जो कि टेम्पेस्ट से लिया गया है वो आपके टेम्पेस्ट की कुछ लाइन्स हैं। ये जो लाइन्स अभी हमने पढ़ी ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया है आपका ए शैली की ऊपर ये लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा शैली, एलास्टर नहीं है, शैली हो गया। शैली इज द राइट आंसर। ये शैली की एलास्टर की जगह यहाँ शैली आ जाएगा। ओके, खोल दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द ग्रीक नेम ऑफ वेंजरफुल डेमोन डेट ड्राइव्स द विक्टिम टू द डेजर्ट प्लेसेस। तो इसमें बताना है ग्रीक में जो एक डेमोन है, राक्षस है, डेट ड्राइव्स द विक्टिम टू द डेजर्ट प्लेसेस, जो कि एक राक्षस हो गया ग्रीक में, जो विक्टिम को एक डेजर्ट सुने जगह पे, डेजर्ट प्लेसेस पर ले जाता है, कि उसके नाम पर शैली का कौन सा वर्क है जो कि उनका जो कि हमें दिखाता है ऐसे दानों के ऊपर। ऑप्शन है द एपिसाइकेडियन, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द सेंसी, एलास्टर, डी एलास्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी एलास्टर। एलास्टर जो है ये दानव हो गया जो डेजर्ट्स में विक्टिम्स को ले जाता है, तो ये नाम जो है आपके ग्रीक मैथोलॉजी से हो गया था। तो ये एलास्टर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट आंसर, एलास्टर। नेक्स्ट, द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज शैली। द ट्रम्प ऑफ लाइफ जो शैली का वर्क है वो क्या है बताना है आपको। ऑप्शन है ए अनफिनिश्ड पोएम, बी द फर्स्ट पोएम, सी द मैग्नम ऑपस, डी नन ऑफ दिस। तो ये जो ट्रम्प ऑफ द लाइफ है ये आपका शैली का अनफिनिश्ड पोएम है, जो कि इनकी अधूरी रह गई। ट्रम्प ऑफ लाइफ इज द अनफिनिश्ड पोएम ऑफ शैली, ये इनकी अधूरी हो रह गई थी। ओके, तो ये आपका ए इज द राइट आंसर, अनफिनिश्ड पोएम है। ओके, नेक्स्ट है शैली इज अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन अवॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। तो शैली को ब्यूटीफुल एंड एक सुंदर इनफेक्चुअल अप्रभावशाली एंजल कहा है, बीटिंग इन द वॉइड, जिनका कि प्रदर्शन बिल्कुल बेकार है, इज हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, जो कि शून्य में धड़क रहा है, उसके पंख जो है व्यर्थ हैं। तो इस तरह के कमेंट किसने किया है शैली के ऊपर आपको बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपके ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी कीट्स, सी ब्राउनिंग, डी स्विनबर्न। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये शैली के लिए कहा है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर मैथ्यू आर्नोल्ड हो जाएगा। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है आई थिंक।
शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड यूजेज, शैली का ओड टू द वेस्ट विंड बताइए किस पर है। ऑप्शन है ए राइम रॉयल है और टेवा राइमा पे लिखा गया है, सी टर्जा राइमा पे है, डी नन ऑफ दीज है। तो जो ओड टू द वेस्ट विंड है वो आपका टर्जा राइमा पे लिखा है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, टर्जा राइमा पर, सी इज द राइट आंसर, टर्जा राइमा पे लिखा है। ओके तो फ्रेंड्स ये आज कुछ शैली पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपकी आई होप प्रैक्टिस हो गई होगी और कितने आपके सही रहे ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एमसीक्यूज़ के लिए, और किस पोइट्स किस ऑथर पर आपको टॉपिक चाहिए भी आप हमें बता सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, ओके, न्यू एमसीक्यूज़ के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।